हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.26 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से हमको समझना है। अब a 1 kg block situated on the rough inclined plane is connected to a spring of spring constant 100 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना उसका 100 न्यूटन पर मीटर शोन इन फिगर 6.17 जैसा हमको यहाँ दिख रहा है। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विथ स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। स्टार्टिंग में उस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। ब्लॉक मूव 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ये जो ब्लॉक है ये नीचे 10 सेंटीमीटर नीचे डाउन मूव करता है। ओके 10 सेंटीमीटर मूव करता है। हमको फाइंड करना, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन। और बाकी सारी चीज़ें फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है, स्प्रिंग भी मास लेस है। तो यहाँ पर अगर हम x की बात करें 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर, मतलब 1/10। इसका बहुत ज़्यादा 1/10 मीटर ज़रूरत हमको पड़ने वाला है। अब हमको सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होगी वो क्यों स्टोर होगी, क्योंकि इस ब्लॉक पर कहीं एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। ओके तो जो भी वर्क डन by external force on the block will store in the as a potential energy into the this spring. Okay तो यहाँ पर अगर हम इस ब्लॉक का FVD बनाकर देखें तो इधर mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा along the प्लेन काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा F। अगर हम mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड ओके तो यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू और नॉर्मल रिएक्शन कितना है mg cos थीटा। ओके mg cos थीटा। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो इस डायरेक्शन में लग रहा है mg sin थीटा और पीछे फ्रिक्शन फोर्स मतलब mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना, फ्रिक्शन फोर्स कितना म्यू mg cos थीटा। ओके तो ये नेट फोर्स है। ओके और ये जो वर्क डन होगा इस नेट फोर्स के कारण वही इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस mg हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक्स का वैल्यू हमको गिवन है, के का वैल्यू भी गिवन है 100, एक्स का वैल्यू हमने निकाला 1/10, एम का वैल्यू 1 kg गिवन है, जी का वैल्यू हम 10 लेंगे। साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री कितना होता है 3/5 माइनस म्यू कॉस 37 कितना होता है 4/5। ओके ये साइन 37 कॉस 37 का वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो आप 3/345 के ट्राइंगल को याद रखना है आपको। तो यहाँ पर ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 5 टाइम कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ पर 5 इज़ इक्वल टू 10 और LCM 3 माइनस 4 म्यू LCM आया 5। ओके तो ये 2 टाइम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 8 म्यू। ओके इंटरचेंज करेंगे तो 8 म्यू इज़ इक्वल टू 6 माइनस 5, इसको इधर लाए इसको इधर लाए तो 8 म्यू इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से हमको पता चला म्यू इज़ इक्वल टू 0.125। ओके दैट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू। बड़ा सिंपल इक्वेशन था पर लॉजिक इसके पीछे हमको लगाना होता है। जब कभी हम बोर्ड का पेपर सॉल्व करते हैं, जब कभी हम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये छोटे छोटे लॉजिक ही हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसलिए हम NCERT के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियरली देखते हैं, क्लियरली समझते हैं तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट मी।